चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक। और सबसे बड़ा पर्व भी है हिंदुओं का दिवाली, तो एंजॉय करिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों का क्या, बोर्ड एग्जाम भी होना है। तो उनके लिए त्योहार तो है, पर्व तो है, मनाना भी है, लेकिन थोड़ा दायरे में रहकर ही मनाना, ताकि पढ़ाई इतने लंबे छुट्टी में हमारा बर्बाद न चला जाए। ठीक है। तो बाकी सारे चीजों को यही क्लोज कर कर अब आगे की हम पढ़ाई करते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास चालू करते हैं। धन्यवाद। देखिए, आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं कि एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह यानी जिसको कहते हैं हम सिंगल बॉन्ड ओएच। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड ओएच। ये मैं फंक्शनल ग्रुप का क्लास में डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। तो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के बारे में आप बेहतर तरीके से जान गए हो। तो उसी में से है ये एल्कोहल समूह। ये क्रियात्मक समूह है, इसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इसके लिए आपको बताएं कि OH एक समूह है, लेकिन यह समूह कैसा समूह, अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी एक इफराक बॉन्ड है। इसकी बात तब जाकर कहीं सेट होगी, यानी बॉन्ड OH का अर्थ तब निकलेगा जब ये बॉन्ड कहीं जाकर किसी भी समूह से जुड़ जाए। तब तब इस एल्कोहल का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं तो कोई अर्थ और सभी इसका नहीं है। आप समझने के तौर पर ऐसा समझ सकते हो। बात समझ में आई? अभी क्या ये एल्कोहल है, एल्कोहल है क्या, और क्या कौन सा एल्कोहल, कुछ नहीं पता, नहीं समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको इसका अर्थ तब पता चलेगा जब ये किसी में जाकर जुड़ेगा, और जुड़ने के लिए ही उसकी एक काठी, ऐसे समझ लो, निकली है। काठी का मतलब यहाँ बॉन्ड निकला है। समझ में आई कि नहीं? तो हम इन सभी क्रियात्मक समूहों को जोड़ते किससे हैं? आर से। किससे? आर से। अब बात आई गुरु जी आर क्या है। तो मैं आपको बताया हूं बेटा कि आर आपका क्या है? एल्किल, एल्किल समूह। ठीक। एल्किल समूह। एल्किल समूह में क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट योग कार्बनिक यौगिक इसके जो होते हैं वो मेथिल होते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और पेंटिल, ऐसे 10 तक हैं। आप तरीका जान गए हो। जितना कार्बन उसके दुगना हाइड्रोजन में एक बढ़ा दीजिए। 2 कार्बन तो दुगना 4, और एक हाइड्रोजन और मिला दिए 5। 3 हाइड्रो कार्बन 3 गुना 6, हाइड्रोजन और मिला है तो हो गया 7। यही फॉर्मूले पर चलना है, यानी जितना कार्बन लेबो उतना दुगना कह देबो हाइड्रोजन के, उनमें एक ठो और एक्स्ट्रा जोड़ देबो तो हो जाए का एल्किल समूह का एलिमेंट हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप कहां तक आएंगे लिखते हुए? C10H21 तक। C10H21 तक आएंगे। समझ में आया कि नहीं है? ये एल्किल समूह के एलिमेंट है। ये बीच वाला आप बनाइएगा, बनाकर जरूर बताइएगा हमको। और दूसरी चीज आपको बताया, अब एक्चुअली ये OH इससे क्यों जाकर जुड़ेगा? क्योंकि OH के बाद एक टू बॉन्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब एक टू निकला है जुड़ने के लिए, और R के पास एक घटा है किसके लिए? जुड़ने के लिए। R मतलब यहाँ कार्बन। जैसे आप इस मेथिल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाबू मैंने बताया था कि कार्बन को सदैव कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड चाहिए। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताऊं, कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। इसके पास हाइड्रोजन कितना है? 3। तो पहले तो 3 बॉन्ड अपना बना लेगा हाइड्रोजन से, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन के तो बॉन्ड पूरा, लेकिन कार्बन का बॉन्ड नहीं पूरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कार्बन का बॉन्ड नहीं पूरा। तो जब कार्बन का बॉन्ड कितना नहीं पूरा है, एक बॉन्ड घट रहा है, तो अब ये करेगा क्या बेचारा? क्या करेगा? अब ये करेगा यही कि अब OH को हम उठाएंगे, और कार्बन का यहाँ एक बॉन्ड पूरा है, कम हो रहा है एक बॉन्ड इसका। अगर एक बॉन्ड इसका और बन जाए तो कार्बन की भी संयोजकता पूरा, हाइड्रोजन की भी संयोजकता पूरा, तो यहाँ मामला फंस जाएगा। लेकिन इसकी तो नहीं पूरा है,
और इसी के नहीं, इस पूरे एल्किल ग्रुप की 1 से लेकर 10 कार्बन तक के आप जब संरचना बनाएंगे तो अंतिम में देखेंगे कि एक बॉन्ड कार्बन का घट रहा, सबका पूरा हो जाएगा। 10 का बनाओगे 9 तक कार्बन की संयोजकता पूरी रहेगी, लेकिन 10वां कार्बन जैसे लिखोगे तो वहां द्वितीय हाइड्रोजन पड़ेगा, एक बॉन्ड पीछे हो जाएगा 3 और एक बॉन्ड आगे वाला घट जाएगा। ये होगा, आप कर कर देखिए, बहुत इजी है केमिस्ट्री है समझना। समझ में आई बात की नहीं है? तो इसका एक बॉन्ड घटेगा, सबका घटेगा, यानी एल्किल समूह के सभी यौगिकों कार्बनिक यौगिकों का एक है कि एक बॉन्ड इनका घटता है। तो OH इससे आकर रिएक्ट करेगा। अब OH कैसे रिएक्ट करेगा? इसका एक बॉन्ड घट रहा है, इसके पास एक सुई नुमा ऐसे निकला, ये निकलेगा और आकर यहीं इसे पहुंच देगा, मामला सेट। देखिए, इसका भी घटा था और इसका एक घटा था, अब दोनों सेट हो गए और ये बना लिए मेथिल एल्कोहल। क्या बना लिए? मेथिल एल्कोहल। समझ में कि नहीं? तो ओवरऑल बाबू अब इतना चीज आपके समझ में आ गया। अब आगे का पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, ये ध्यान से बात को समझो। ये समझना है कि अब हम इस यौगिक को कैसे बनाएंगे बाबू? ROH, हम इसको एक साथ लिख सकते हैं ना। अब ये तो एक साथ हो ही सकता है, एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करने के लिए, एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए, अधूरापन को पूरा करने के लिए ये क्या हो जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे। एक साथ आ जाएंगे तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? ROH, यानी R हो गया एल्किल समूह और OH हो गया मेरा एल्कोहल समूह। अब यानी एल्किल समूह एल्कोहल समूह मिल गए आपस में, तो जाहिर सी बात है एल्किल अलग है, एल्कोहल अलग है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ नया बनाएंगे। दो चीज पदार्थों को आपस में मिला दीजिए, नया बन गया। जैसे आप दाल ले लीजिए और चावल ले लीजिए, उसमें आपस में मिलाकर पानी डालकर पका दीजिए, खिचड़ी बन गया। समझ में? कि दो पदार्थ जब भी मिलेंगे तो एक नया चीज बनाएंगे। तो ऐसे ही यहां आपका एल्कोहल अलग है, एल्किल अलग है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक नया चीज बनाएंगे। तो नया चीज जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्या है? कहा दीदी? ठीक है, ठीक ठीक, समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो ये चीज होता है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक नया चीज बनाएंगे। अब नया चीज बनाएंगे क्या? कार्बनिक यौगिक। क्या बनाएंगे? कार्बनिक यौगिक। अब टू द पॉइंट बात समझो कि हमारा साइंस यानी केमिस्ट्री कहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो तरीके से। जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखना है, ऐसे जब दो तत्व या दो यौगिक मिले, कोई नया यौगिक बनाए, तो नया यौगिक बनाए तो उसमें उसका नामकरण करना। तो जब कोई नया कार्बनिक यौगिक बनेगा तो उसका नामकरण करेंगे, वो भी कितने तरीके से? दो तरीके से किया जाता है, एक साधारण नाम और एक IPSC नाम। जैसे किसी बच्चे का नाम रख देते हैं, राष्ट्र का नाम है तो पुकारो नाम, बस ऐसे होता है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक नया बनेगा तो उसका हम नामकरण करने की जब बात आती है तो हम केवल दो प्रोसेस की बात करते हैं, एक साधारण एक IPSC। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फेवर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, P से पेवर, A से अप्लाइड, ऑफ, C से केमिस्ट्री। अब हम आगे बना रहे हैं, ध्यान से बात को सुनिए। देखिए, आर, आर मेरा क्या है? आर क्या है? आर मेरा है मेथिल, तो हम कोई मेथिल ग्रुप ले लिए, CH3 ले लिए, उसमें OH जोड़ दिए। अभी साधारण, साधारण नाम वाकई में बहुत साधारण है रखना, बहुत इजी से आप रख सकते, थोड़ा दिमाग लगाने केवल IPC। C2H5OH, C3H5H7OH, C4H9OH और C5H11OH। डॉट 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 ऐसे बनाते चले जाओ, यहाँ लिखो। अब देखो, साधारण नाम में क्या लिखेंगे? साधारण नाम में ध्यान से बात करो, साधारण नाम में हम ये रखेंगे कि
इसका ये क्या है, मेथिल, और ये क्या है, एल्कोहल, तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल, शॉर्ट में लिख देना। ठीक बाबू। ये क्या है आपका एथिल, देखो ये क्या है एथिल, तो इसको हम इसका नाम लिख दें क्या? हाँ नहीं, कब से लड़के सोचे थे गुरु जी क्या बोल रहे हैं। ये है मेथिल, ये है एथिल, ये है प्रोपिल। बाबू इसके लिए कार्बन नाम याद होना चाहिए, मैंने बताया है। ये है ब्यूटिल, ये है पेंटिल, 5 के लिए पेंट लगता है, पेंटिल। तो देखिए क्या बनेगा, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनान। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटेनान। बहुत इजी है यार। 5 कार्बन के लिए पेंट, तो पेंटेनान। बस ऐसे हेक्सेनाल, हेक्टेनाल, ऑक्टेनाल, नोनेनाल, डेकेनाल, 10 ठो बना लेंगे। समझ में है कि नहीं? तो बहुत इजी था, आप इसको बनाइए। 5 तक मैं बना दिया हूँ, 5 तक आप बनाइए। और दिवाली है, दिवाली पर्व का मजा लीजिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी वन से वापस आए थे अयोध्या, तो उसी खुशी में दिवाली का है। तो दिवाली का लंबा प्रोसेस है, अगर कहेंगे तो उसके बारे में सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल मैं साइंस पढ़ा रहा था, तो आप लोग साइंस पढ़िए और ध्यान से पढ़ते रहिए, सारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, आपके समस्या का समाधान करूंगा। और दूसरी चीज कि त्योहार है, त्योहार को मनाइए, लेकिन हाई स्कूल के बच्चों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, उन बच्चों के लिए मैं बताऊं कि आप पढ़िए तो त्योहार मनाइए तो, लेकिन पढ़ाई भी बड़ा जरूरी है। तो पढ़ाई को भी करते रहिए, क्योंकि छुट्टी चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई स्कूल हो, छुट्टी काफी लंबे टाइम का दिया गया है। हमारे ख्याल से सोमवार से सारे स्कूल कोचिंग सेंटर खुलेंगे। मैं भी अपना सब कुछ बंद कर कर घर पर आकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस 4-5 दिन के छुट्टी में ये नहीं कि हम 4-5 दिन पढ़ना भूल जाएं, पढ़ते रहिए और घूमते भी रहिए, एंजॉय भी करते रहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग को फ्रेश भी कर लीजिए इसी त्योहार में, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले ध्यान से समझे, इस त्योहार के बाद जल्दी कोई छुट्टी भी नहीं होने वाला है। और आपका धीरे धीरे टेंशन भी बढ़ेगा, बोर्ड एग्जाम भी करीब में आ रहा है, तो इसीलिए समझदारी से। धन्यवाद, वीडियो को क्लोज करते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।